हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ ओ माय एम्पीरियर का पार्ट 4, जिसमें मैं एपिसोड नंबर 11, 12, 13, 14 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ को उन बूढ़े आदमी से पता चलता है कि लुओ ऑफ्यूकस लोगों की रानी है। लुओ जाने लगती है और सोचती है कि अब तो मेरे को मास्क लगाना है वरना मेरी स्किन जो है ड्राई हो जाएगी। तो लुओ जब जा रही होती है तो वहाँ पे यानरान होती है और उसकी पावर अचानक से गायब हो जाती है और वो इनविजिबल से विजिबल हो जाती है। यानरान एक कमरे में देख रही होती है जहाँ पे तांगमा स्नान कर रहा होता है। तभी लुओ यानरान को आवाज़ लगाती है जिसपे यानरान कहती है कि तुम तो वही हो ना, तांगमा की न्यू लवर। और ये आवाज़ सुन के तांगमा कहता है कि बाहर कौन है। तो इतने में यानरान वहाँ से भाग जाती है। तांगमा बाहर निकलता है और कहता है लुओ से कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसपे लुओ कहती है कि आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए कि आपको कौन झाँक रहा था नहाते समय। जिसपे तांगमा कहता है कि मैंने पता लगा लिया। तो तांगमा का इशारा लुओ की तरफ होता है। तो लुओ कहती है कि आपको लग रहा है कि मैं आपको झाँक रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तांगमा अपने बाथरूम में वापस जा रहा होता है तो लुओ ऐसे ही हाथ रखती है तांगमा के, तो उसका कपड़ा जो है वो नीचे गिर जाता है। तो तांगमा कहता है कि अभी भी तुम कुछ कहना चाहती हो। जिसपे लुओ आंखें बंद करके वहां से चली जाती है। तांगमा और सुशुन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक दासी आती है और एक सुंदर सा बन स्टिक तांगमा को दिखाती है। तो तांगमा पीछे मुड़ता है और कहता है कि देखो फाई ये कैसा है। फाई यानी कि लुओ। तो जिसपे सुशुन हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लुओ तो होती ही नहीं है, वहाँ पे तो सुशुन था। और सुशुन को क्या पता कि तांगमा के दिमाग में अभी लुओ चल रही है। दूसरी तरफ तांग पीछे से आता और तांगी को पीछे से हक करता है, लेकिन तांगी कोई रिएक्शन नहीं देता। जिसपे तांग कहता है कि आप इतने बोरिंग हो चुके हो इन किताबों को पढ़ के, और ऐसा ही चलता रहा ना, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लड़कियां पसंद करती है कि उनको पीछे से कोई हग करे। लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप लुओ को भी खो दोगे और कभी भी आप उनको अपना लव का कन्फेशन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे तांग कहता है कि मैं बताता हूँ कि किस तरह से प्रपोज किया जाता है लड़कियों को। तो तांग जो है तांगी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और कहता है कि अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है। जिसपे तांगी कहता है मुझे बहुत ही गंदा महसूस हो रहा है। तांग वहाँ से चले जाता है और अपने भाई के लिए एक किताब छोड़ देता है जिस किताब का नाम होता है कैट अराउंड, और जिसमें टिप्स लिखे होते हैं कि किस तरह से कोई लड़का किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता है। लुओ अगले दिन राजमहल पहुंच जाती है और इनमें से एक से कहती है कि तुम्हें पता है कि तांगी ने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे। जिसपे वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता और वहां से चले जाता है। लुओ मन में सोचने लग जाती है कि तांगी ने जरूर अपना बदला पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे बुला रखा है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिससे लुओ ख्वाबों की दुनिया से बाहर आती है। लेकिन उस आदमी के जाने के बाद लुओ फिर से सोचने लग जाती है कि शायद से तांगी को मुझ पे क्रश है, इसलिए उसने मुझे यहाँ पे बुला रखा है ताकि वो अपने लव का कन्फेशन मेरे से कर सके। वो आदमी दोबारा से आता है और लुओ को उसके रहने वाली जगह पे लेके चले जाता है। वो आदमी लुओ को मेड से मिलाता है जिसका नाम होता है बिलियन, और आज के बाद लुओ जिसका कहना मानने वाली है। लुओ फ्रेंडशिप करने के लिए बिलियन की तरफ हाई करती है, लेकिन बिलियन इग्नोर मार के वहाँ से चली जाती है। लुओ बिलियन के पास जाती है और कहती है मेरा बेडरूम कहाँ है। जिसपे बिलियन बताती है कि तुम्हें इसी रूम में रहना है हम सबके साथ, क्योंकि लुओ को तो सेपरेट रूम चाहिए था। लेकिन बाद में लुओ मान जाती है उस रूम के लिए। अब लुओ अपना बेड के बारे में पूछती है तो बिलियन बता देती है कि कौन सा बेड है लुओ का। तो लुओ जब उस बेड में बैठती है तो उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बेड जो है सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है। और लुओ को उस टाइम पे राजमहल मतलब अपने पुराने घर की याद आ रही होती है जहाँ पे अभी तक लुओ रह रही थी। तांगी अपने कक्ष में बैठ के काम कर रहा होता है तो वहाँ पे बेबूचैन होता है और कहता है कि महाराज आपका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया है, आप लुओ की मदद कर रहे हो। जिसपे तांगी कहता है कि मैं लुओ की कोई मदद नहीं कर रहा हूँ, उसने तो हमेशा मुझे जान से मारने की कोशिश करी है और ना ही मैं उसको लाइक करता हूँ। तो वहीं पे एक और आदमी खड़ा होता है जो कि बेबूचैन को कहता है कि तुम्हारी डाली का क्या हो, वो तो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। जिसपे बेबूचैन कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि वो मुझे हेट करती है और मुझे मारती भी है और उसका नेचर बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है, लेकिन मैं तब भी उसे लाइक करता हूँ और हमें कभी भी उस पर गिव अप नहीं करूँगा।
लुओ अब मेड वाले कपड़े पहन लेती है और अपने कमरे से भी बाहर आ जाती है, क्योंकि अब लुओ को काम करना था। तो बिलियन सभी से कहती है कि तुम्हें अपना काम छोड़ दो और ये सारा लुओ को दे दो, और लुओ से कहती है कि इन सबको साफ करो। तो लुओ को नहीं करना था और गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी मेड होती है जो कि बिलियन की साइड थी। जब लुओ अपना साफ करने के लिए सामान उठाती है तो बिलियन जानबूझ के उसको नीचे गिरा देती है, लेकिन ये सब भी लुओ चुपचाप सह लेती है। वो सब चले जाते हैं तो लुओ बिलियन की बुराई करने लग जाती है। तो पीछे से बिलियन आती है और एक बर्तन को दोबारा गिरा के कहती है लुओ से कि इसे तुम दोबारा साफ करो। और इस बार भी लुओ अपने गुस्से को शांत कर लेती है और बिलियन ये भी कह देती है कि अगर तुम काम पूरा नहीं कर पाओगी तो आज रात तुम्हें सोने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ तांगी के दरबार में उसका दरबारी आता है और तांगी से कहते हैं कि आप आराम कर लो, जिसपे तांगी जवाब देता है कि तुम जाके आराम कर लो, मैं बाद में आराम कर लूँगा। तो वो दरबारी जाते जाते ये कहते हैं कि महाराज कितने चेंज हो गए हैं। हमेशा इतनी सारी लड़कियां जो है तांगी को ऑफर देती थी, लेकिन तांगी जो है हमेशा हर किसी को मना कर देता था। लेकिन लुओ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जब से लुओ आई है तब से महाराज का जो नेचर है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। और फिर वो दरबारी पीछे मुड़ता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है लव के बारे में, इन सब चीज़ के बारे में। मैं थोड़ा मोटा हूँ, इस वजह से मेरे को कोई मिलती नहीं है लड़कियाँ। अगर आप मुझसे कुछ भी जानना चाहो तो आप पूछ सकते हैं। जिसपे तांगी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पूछना, यहाँ से चले जाओ। तांगी अपने बरामदे में घूम रहा होता है और कुछ सोच भी रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लुओ अपने बरामदे की सफाई कर रही होती है। तो वहाँ पे बिलियन आती है अपने सारी दोस्तों के साथ और वहाँ पे जानबूझ के गंदगी करने लग जाती है। लुओ मना करती है लेकिन वो फिर भी नहीं मानती और जानबूझ के ज़्यादा गंदगी करती है और वो बाकी मेड भी बिलियन के साथ मिली हुई होती है। और वहीं पर दूसरी तरफ तांगी भी वहाँ पे कमरे के बाहर खड़ा होता है ताकि वो लुओ से मिलने जाए कि नहीं मिलने जाए। उतने में बिलियन लुओ को गिरा देती है और हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है सब खाना खाने। तो आवाज़ सुन के तांगी अंदर एंटर करता है, लेकिन तब तक वो सारे लोग जा चुके थे। वहाँ पे सिर्फ लुओ, तांगी लुओ के ठीक पीछे होते हैं, लेकिन ये बात लुओ को नहीं पता होती है। तो लुओ वहाँ पे उन सबकी बुराई कर रही होती है, बिलियन इन सब की, और कहती है कि तुम्हें एक बार में मैं सबक सिखाऊंगी। तो गुस्से में लुओ गंदे पानी की बाल्टी उठाती है और वो गंदा पानी उनके कपड़ों में फेंक रही होती है, लेकिन पीछे तो तांगी होता है। तो वो सारा गंदा पानी जो है वो तांगी के ऊपर गिर जाता है। लुओ तांगी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं करा। लुओ वहाँ से भागने लगती है तो तांगी लुओ को पकड़ लेता है। तांगी लुओ पे चिल्ला रहा होता है, जिसपे लुओ तांगी को फिर से ड्रैगन एग कहती है और ड्रैगन एग ना एक तरह से तांगी का निकनेम बन चुका है। जब तांगी और लुओ आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक औरत आती है जो कि तांगी की तरफ निशाना साधती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो उस तीर चलाता देख वो लुओ उस औरत को देख लेती है। तो लुओ तांगी के सामने आ जाती है, लेकिन जब तीर छूटता है तो तांगी लुओ को पीछे कर देता और बचा लेता है और दोनों के दोनों फिर एक कमरे में चले जाते हैं। लेकिन वो निशाना मारने वाली फिर भी नहीं रुकती और तीर पे तीर चलाती रहती है और अचानक से उतने में ही लुओ चिल्लाती है, जिसे सुन के वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और उस औरत को गिरफ्तार कर लेते हैं। तांगी को हल्की सी चोट लग गई होती है, जिसपे बिलियन कहती है कि महाराज मैं आपको मरहम लगा देती हूँ, जिसपे तांगी कहता है कि तुमने मुझे मरहम लुओ लगाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा बिलियन जल जाती है और लुओ बिलियन को जलता हुआ देख यहाँ पे बिलियन को और भी ज़्यादा जला देती है। तांगी लुओ से कहता है कि फटाफट से मेरे में मरहम लगाओ। तो लुओ को उस टाइम पे लग रहा होता है बाहर कि वो तांगी से मजाक कर रहा है। फिर लुओ चेक करने लग जाती है तांगी की चोट, जो कि बहुत ज़्यादा गहरी होती है, जिस वजह से तांगी अपने ऊपर के कपड़े उतार लेता है और लुओ अच्छे से दवाई लगा लेती है। और उस टाइम तांगी सिर्फ लुओ को देख रहा होता है और लुओ मन ही मन ये सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि इसकी इतनी अच्छी बॉडी है। लुओ तांगी से कहती है कि क्या तुम उस लड़की को छोड़ दोगे, जिसपे तांगी कहता है कि नहीं, उसने मेरी जान लेने की कोशिश करी है तो उसके बदले भी हम उसको जान से मार दिया जाएगा। जिसपे लुओ कहती है कि फिर तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो उसके बदले तुम भी मुझे आज़ाद कर दो। तो ये सुन के तांगी कहता है कि तुम तांगमा के वहाँ पे रहते रहते सुशेन जैसी बिजनेसमैन टाइप की ज़्यादा दिमाग चलाने लग गई हो। तो तांगी कहता है कि तुम बताओ कि उसको क्या सज़ा देनी चाहिए, जिसपे लुओ कहती है कि तुम उसे 20 कोड़े मारना और फिर उसको यहाँ से छोड़ देना। तो ये बात सुन के तांगी कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तांगी लुओ की चोट देखने के लिए आगे बढ़ता है, जिसपे लुओ साइड हट जाती है और ये अजीब सी पोजीशन में आ जाते हैं। तांगी लुओ को अपनी तरफ खींचता है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। तभी तांगी को करंट लग जाता है लुओ के पास पड़े मशीन की वजह से और तांगी वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। लुओ के जाने के बाद से तांगमा का भी मन नहीं लग रहा होता है किसी काम पे। सुशुन काफ़ी कुछ कहता है तांगमा को कि हम गेम खेलते हैं या फिर हम लोग गाना बजाते हैं, लेकिन तांगमा का कहीं पर भी मन नहीं लगता है। जिसपे सुशुन कहते हैं कि मुझे हर लड़कियाँ एक जैसी
लगती है। और लुओ भी ज़्यादा अलग नहीं थी उन सबसे, भले ही लुओ थोड़ी पागलपंती ज़्यादा करती थी। और अगर आपको लड़कियों की कमी हो ही रही है तो मैं आपको ओरियन जगह पे लेके जाऊँगा। ओरियन एक लैंड का नाम है, तो वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, तो आपसे मैं मिलवा दूंगा उनको। जिसपे तांगमा को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें अगर ज़्यादा ही फ्री टाइम है तो तुम अपनी चिड़ियाओं के साथ खेलो और मुझे परेशान मत करो। यान रान को उसकी मेट बुलाने जाती है और कहती है कि आपको तांगी से मिलने जाना चाहिए क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है। और मेट के ज़्यादा फोर्स करने पर यान रान चली जाती है क्योंकि यान रान तांगी को नहीं तांगमा को यान रान जब तांगी से मिलने जा रही होती है तो उसको लुओ दिख जाती है कमरे से बाहर निकलते हुए, तो यान रान तुरंत छुप जाती है। लेकिन लुओ पहचान लेती है यान रान को, जिसपे यान रान वहाँ से भागती है, तो लुओ भी उसके पीछे पीछे भागती है और फाइनली लुओ यान रान को पकड़ लेती है। यान रान लुओ से कहती है कि लगता है तुम्हें मैनर्स नहीं है और मुझे अपनी मेड को तुम्हारे पास भेजना पड़ेगा जो कि तुम्हें सिखाएगी सब कुछ। जिसपे लुओ कहती है ठीक है भेज देना, लेकिन उससे पहले तुम्हें सिखाना पड़ेगा, जो कि आगे चल के रानी बनने वाली है। फिर भी वो किसी और लड़के को झांक रही थी चुपके चुपके। यहाँ पे लुओ और यान रान की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। यान रान लुओ को सब कुछ बताती है कि मैं जो है बहुत बड़ी फैमिली से हूँ, मेरे फादर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है और हमारी फैमिली ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं किससे शादी करूँगी, यानी कि तांगी से। लेकिन मैं तो तांगमा को लाइक करती हूँ और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जिसपे लुओ कहती है कि तुम्हें इन सब रूल्स को तोड़ना पड़ेगा और तुम्हें अपनी मन की करनी पड़ेगी, तुम जिसको लाइक करते हो तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। जिसपे यान रान कहती है कि तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे ये सब कहा है। और यान रान यहाँ पे कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी तांगी को तुम्हारे करीब लाने की। जिसपे लुओ कहती है कि मैं तांगी को लाइक नहीं करती। जिसपे यान रान जवाब देती है कि कोई गधा ही होगा जो ये सब कुछ समझ नहीं पाएगा। और वैसे भी तांगी काफ़ी अच्छा है, मुझे बस पसंद नहीं है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इससे पहले आज तक तांगी ने कभी भी किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। और ये बात सुन के लुओ थोड़ा मनी मन मुस्कुराती है। तभी वहाँ पे तांगी आने लग जाता है, जिसे देख के यान रान वहाँ से भग जाती है। और तांगी को देख के लुओ को यान रान की वही बात याद आ रही होती है कि तांगी बहुत ज़्यादा प्योर है। और लुओ थोड़ा हंसने लग जाती है, जिसपे तांगी कहता भी है कि तुम किस बात पे हंस रही हो। तो लुओ कहती है कि कोई भी बात नहीं है और वहाँ पे नॉर्मली रुक जाती है। लेकिन लुओ की अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो फिर से दोबारा हंसने लग जाती है। तांगी की तरफ लुओ देख के कहती है कि तुम कितने ज़्यादा प्योर और इनोसेंट इंसान हो। तांगी कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं तुम्हें इनाम के तौर पे तुम मेरे कक्ष में आके मेरे कक्ष की सफाई कर सकती हो। तो लुओ को लग रहा था कि तांगी कुछ हीरे जवाहरात देगा, लेकिन तांगी तो यहाँ पे और सफाई का काम दे दिया। यान रान जब अपने कक्ष में वापस आती है तो यान रान की मेट कहती है कि लुओ काफ़ी अच्छी लड़की नहीं है, वो तांगी के काफ़ी क्लोज जाने की कोशिश करी है। तो ये बात यान रान को अच्छी नहीं लगती अपनी मेट की और कहती है अपनी मेट से कि लुओ काफ़ी अच्छी लड़की है तो तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। लुओ अपने कमरे में बैठी होती है, तभी लुओ को अचानक से आवाज़ सुनाई देती है और लुओ जिसे सुन के डर जाती है, लेकिन वो यान रान की होती है जो कि इनविजिबल होकर आई थी और अचानक से विजिबल हुई तो हर कोई डर जाएगा। तो लुओ कहती है कि तुम्हारे पास कितनी अच्छी पावर है। जिसपे यान रान कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मेरी पावर पे थोड़ी बहुत रोका टोकी लगा रखी है तो इसीलिए मैं कम ही यूज़ करती हूँ। और यान रान कहती है कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ घूमने, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिसपे लुओ हाँ कह देती है यान रान को। तांगी दूसरी तरफ घूमने निकले हुए होते हैं और तांग रास्ते में कहता है कि भैया क्या आपने वो बुक पढ़ी, जिसे सुन के तांगी अपने सर दूसरी तरफ घुमा लेता है। तांग कहीं पे रुकता है और उस तरफ देखता है तो वहाँ पे यान रान खड़ी होती है जो कि तांग को इशारा करती है और तांग भी अपने आप को इशारा करता है। इसका मतलब तांग और यान रान जो है प्लान बना के यहाँ पे आए थे। तांग अपने सारे सिपाहियों से कहता है कि हम लोग जंगल में घूम के आ रहे हैं तो तुम लोग यहीं पे रुकना। तांगी को एक गड्ढे के पास लेके जाता है और पीछे से धक्का दे देता है और अपने भाई से कहता है कि भैया आप कैसे नीचे गिर गए, आप यहीं पे रुको, मैं आपके लिए मदद बुला के ला रहा हूँ। और तांग वहाँ से भग जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ यान रान भी लुओ को उसी गड्ढे के पास लेके जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे ना छुप जाओ, मैं ना गेम खेलती हूँ। तो लुओ के लिए सीढ़ी नीचे भेज देती है और लुओ भी नीचे पहुँच जाती है। तांगी लुओ से कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे लाइक करती हो तो तुम्हें ये ट्रिक करने की क्या ज़रूरत थी। जिसपे लुओ कहती है कि मैं नहीं लाइक करती हूँ तुम्हें, बल्कि तुम मेरे से पहले यहाँ पे खड़े हुए हो और तुमने मुझे ट्रिक करने की कोशिश की है। वो तो यान रान के कहने पे मैं नीचे उतरी हूँ। यहाँ पे तांगी वही तरीका अपनाता है जो कि तांग ने सिखाया था, तो तांगी वही करता है, लेकिन लुओ को उतना अच्छा नहीं लगता और सोचती है कि इतने रोमांटिक तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो लुओ करती है वैसे और कहती है कि ये सही तरीका है इसे करने का। यान रान ये सब कुछ देख लेती है और सीढ़ियाँ भी ऊपर की तरफ खींच लेती है ताकि लुओ और तांगी थोड़ा बहुत टाइम एक साथ स्पेंड करें।
तांगी और लुओ पूरी रात वहीं पे ही रुकते हैं और ये लोग भी ना पागल है। जब सीढ़ियाँ नीचे आ गई थी तो उस टाइम इनको चढ़ लेना चाहिए था, लेकिन लड़ने से फुर्सत मिलेगी तब ना दिमाग चलाएंगे। लुओ के पास कोई जगह नहीं होती कि वो कहाँ पे सो, इसलिए लुओ तांगी के बगल में आके ही सो जाती है। लुओ के कंधे के ऊपर तांगी हाथ रखता है और कहता है कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मुझे तुम्हारे हर मूव्स पसंद है। तो ये बात सुन के लुओ तांगी को किस करने लग जाती है। तो उतने में तांगी की आवाज़ सुन के लुओ की सपना टूट जाता है और तांगी कहता है कि फटाफट से उठ जाओ और हेल्प के लिए कुछ सोचो। लुओ गड्ढे में से आवाज़ लगाने लग जाती है और आवाज़ सुन के वहाँ पे वही बूढ़ी औरत आ जाती है जिसकी लुओ ने मदद की थी। तो लुओ कहती है कि दादी माँ, मैंने आपकी मदद की थी, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। लेकिन वो दादी माँ मदद नहीं करती और वहाँ से चली जाती है, जिसपे तांगी कहता है कि वो ऑफ्यूकस लोग हैं जो कि हमारी कभी भी मदद नहीं करेंगे क्योंकि इनका खून ही खराब होता है। आगे जाने के बाद उन बूढ़ी दादी को उनकी पोती कहती है कि दादी माँ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जिस वजह से वो लोग वापस चले जाते हैं और लुओ और तांगी की मदद कर देते हैं। और लुओ तांगी से कहती है कि मैंने कहा था ना, ये लोग अच्छे होते हैं। लुओ दादी माँ की मदद करती है और उनकी टोकरी पकड़ लेती है, लेकिन टोकरी पकड़ते टाइम लुओ का वो छल्ला गिर जाता है जो कि तांगी पकड़ लेता है और अपने पास रख लेता है। लुओ सामान तो उठा लेती है, लेकिन पैर मुड़ने की वजह से लुओ चल नहीं पा रही होती है, तो तांगी अपनी पीठ पे लुओ को लेके जाता है। पूरे रास्ते लुओ तांगी की ही पीठ पे बैठे होते हैं और दोनों के दोनों काफी मस्ती करते हुए जाते हैं। लुओ तांगी ऑफ्यूकस लोगों के इलाके में पहुंच जाते हैं, तो तांगी वहां पे जाना नहीं होता है, लेकिन लुओ खींच के तांगी को लेके चली जाती है। तांगी जब चारों तरफ देखता है तो ऑफ्यूकस लोगों ने भी अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा रखी होती है अलग सी। तभी लुओ को वो एक छोटी सी बच्ची कहती है कि किसी का यहाँ पे बेबी हुआ है, और ये सुन के लुओ कहती है कि मैं देखने जा रही हूँ। तो तांगी मना करता है कि नहीं जाना, लेकिन लुओ कहती है कि तुम्हें आना है तो आओ वरना मत आओ। तो जिस वजह से तांगी भी लुओ के पीछे पीछे चले जाता है। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन बस ये यही लाइन कहते हैं कि ये तब तक खुश रहेगा जब तक कि ऑफ्यूकस ना हो, यानी कि वो लोग भी चाहते थे कि ये ऑफ्यूकस ना बने आगे चल के। और ये बात सुन के थोड़ा लुओ को अजीब सा लगता है। तांगी बच्ची से पूछती है कि ये सब क्या उड़ा रहे, मतलब स्प्रिंकल कर रहे हैं, जिसपे बच्ची कहती है कि जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो यहाँ पे अनाज को जो है स्प्रिंकल किया जाता है। फिर उसके बाद तांगी और लुओ उस पूरे गांव को घूमते हैं और काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करते हैं। वो बच्ची लुओ से कहती है कि दीदी अब मैं आपसे कब मिलूंगी, जिसपे लुओ कहती है कि तुम्हें कभी भी मुझसे मिलने का मन होगा तो तुम आ जाना राजमहल के पास। जिसपे वो बच्ची बताती है कि मेरी ग्रैंड माँ ने कहा है कि बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उस टाइम पे लुओ तांगी को देखती है और तांगी को भी काफ़ी अफसोस होता है, लेकिन तांगी कुछ कर नहीं सकता था। और तांगी लुओ से कहता है कि हमारा जाने का टाइम हो गया है, और तांगी लुओ वहाँ से चले जाते हैं। तांगी जब घर पहुंचता है तो तांग तांग कहता है कि जब आप लुओ के करीब गए तो आपको कैसा लगा। जिसपे तांगी कहता है कि मुझे अचानक से शौक लगा और मेरे को ऐसा लगा कि मेरी पावर्स जो है छिन गई है। तो पावर तो इसलिए छिनी थी क्योंकि लुओ जो है एक ऑफ्यूकस है, और हमने पहले भी देखा था कि लुओ की वजह से लोगों की पावर जो है कम काम कर रही थी। और शौक इस वजह से लगा था क्योंकि लुओ के पास वो मशीन थी। तांगी जब रात को सो रहा होता है तो वो लुओ के बारे में ही सोच रहा होता है। तांगी के कमरे पर एक तरबारी आता है तो तांगी उसको वैसे ही पकड़ लेता है, लेकिन तांगी को उस टाइम पे वो वाली फीलिंग नहीं आ रही होती है जो लुओ के साथ रहने पर आ रही होती है। और उस आदमी को भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता है। ऑब्वियसली कोई लड़का किसी लड़के के करीब जाएगा तो अजीब सा तो लगेगा ही। आधी रात को तांगी लुओ को देखने के लिए वहाँ पे गया होता है, तो लुओ भी अपने कमरे से बाहर होती है। लुओ कहती है कि क्या तुम मुझसे मिलना है, जिसपे तांगी मना करता है। तो लुओ कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो तांगी रोक लेता है और लुओ के बगल में बैठ जाता है। काफ़ी देर हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से एक शब्द तक नहीं बोलते, जिसपे लुओ कहती है कि जो मैं बोलूँ तुम मेरे पीछे रिपीट करना। जिसपे तांगी कहता है कि ठीक है। तो लुओ कहती है कि ये कहो कि जब मैंने पहली बार लुओ को देखा तो मेरे दिल में हलचल हुई। जिसपे तांगी जो है बोल तो देता है, लेकिन लुओ कहती है कि तुम उस फील के साथ नहीं बोल रहे हो। तो तांगी कहता है कि जब मैंने पहली बार लुओ को देखा तो मुझे उसको जान से मार देने का मन हुआ। जिसे सुन के लुओ कहती है कि तुम यहीं पे बैठे रहो और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कह रही। तो तांगी कहता भी है कि मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, लेकिन लुओ कमरे में चली जाती है। तांगी गेट खटखटाने की सोच ही रहा होता है, लेकिन वो वहीं पे ही रुक जाता है, और लुओ जब गेट खोलती है वापस तब तक तांगी वहाँ से जा चुका होता है। अगले दिन लुओ जब तांगी से मिलने जाती है तो वो तांगी को ड्रैगन एग कह के बुलाती है, जिस वजह से लुओ को सारी मेड देखने लग जाती है। तो लुओ कहती है कि महाराज मुझे आपसे कुछ कहना है। तो तांगी कहता है सारी मेड को कि तुम ये सारा चीज़ जो है इस लुओ को दे दो, ये क्योंकि अब सफाई करेगी यहाँ की।
लुओ कमरे की सफाई करने लग जाती है तो तांगी लुओ को छुप छुप के देख रहा होता है और ये बात लुओ समझ जाती है और वो जानबूझ के तांगी के पास जाके उसके चेहरे पे ब्रश मारने लग जाती है, जिस पे तांगी कहता है कि तुम गलत तरीके से कर रही हो, मैं बताता हूँ कि किस तरह से सफाई करते हैं। और लुओ वहीं पे बैठी रह जाती है और तांगी पूरे कमरे की सफाई कर देता है। लुओ कहती है ठीक है तुमने सफाई कर दी है तो मैं जा रही हूँ, जिस पे तांगी रोकता है तो लुओ कहती है तुम मेरे को यहीं पे रोकना चाहते हो, जिस पे तांगी कहता है कि नहीं तुम एक काम करो, अब इंक को तुम घोलो, मेरे को लिखने का काम करना है। लुओ इंक घोलते घोलते वहीं पे ही सो जाती है तांगी के कंधे पे और यहीं पे हमारे एपिसोड खत्म होता है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि तांगी भी लुओ को अब लाइक करने लग गया है, लेकिन अभी भी तांगी को नहीं पता है कि लुओ जो है एक ऑफ्यूकस है। और जब तांगी को ये बात पता चलेगी तो क्या तांगी लुओ को एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको भी सज़ा देगा और या फिर जान से मार देगा। तो आगे तक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।